कैसे हैं बच्चों आप लोग। आई होप आप अच्छे से पढ़ रहे हैं और सारे वीडियोस आपको समझ में आ रहे हैं। आगे बात करेंगे आपके सिलेबस में मैथमेटिक्स का बहुत बड़ा रोल है। ऐसा कहा जाता है कि फिज़िक्स का जो लैंग्वेज है वो मैथमेटिक्स होता है, या फिर ऐसा बोल सकते हैं मैथमेटिक्स इज़ द लैंग्वेज ऑफ फिज़िक्स। मतलब कहीं ना कहीं आपको फिज़िक्स को समझना है तो मैथमेटिक्स का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। और इस साल आपको एक बहुत इम्पॉर्टेंट मैथमेटिक्स का पार्ट है जो आपको यूज़ करना है। इसको हम डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन कहते हैं, कैलकुलस भी कहते हैं। ठीक है, तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो डिफरेंशिएट पढ़ेंगे, क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है बीच बीच में। तो जितना लेवल का यूज़ है उससे ज़्यादा ही मैं आपको बता दूंगा, ताकि साल भर आपको लेवल में दिक्कत ना आए। क्योंकि आपको इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन जो है 12th के मैथमेटिक्स में की बुक में पढ़ना है, लेकिन फिर भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको बीच बीच में आपको यूज़ होने वाला है डिफरेंशियल इंटीग्रेशन से रिलेटेड, इसलिए हम लोग फिजिक्स में इस चैप्टर को पढ़ते हैं, डिफरेंशियल इंटीग्रेशन को पढ़ते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं डिफरेंशिएशन के बारे में। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन का मतलब पहले समझ लेते हैं, थोड़ा सा समझा देता हूँ, उसके बाद हम आगे बात करेंगे एक्चुअली कैसे करते हैं डिफरेंशिएशन। ठीक है, सपोज करिए एक लाइन है हमारे पास जिसकी लेंथ कितनी है, L है। ठीक है, या फिर हमारे पास एक सरफेस है जिसका सरफेस एरिया कितना है, S है। ठीक है, या फिर हमारे पास एक बर्तन है जिसका वॉल्यूम कितना है, V है। ठीक है, इस तरह से मैंने तीन चीजें ली। तो यदि मुझे डिफरेंशिएट करना है, इनको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है, तो इसका मतलब होता है मुझे ब्रेक करना है इनको, इनके आइडेंटिकल पार्ट में, इक्वल पार्ट में तोड़ देना है, ब्रेक कर देना है। ठीक है, इसमें कोई लिमिट नहीं होती कहाँ तक कितना तोड़ना है, लेकिन ब्रेक करना है। ठीक है, जब हम इसको ब्रेक करते हैं तो कैसे ब्रेक कर सकते हैं भाई, ये देखिए कुछ इस तरह से मैंने ब्रेक कर दिया सब इक्वल पार्ट में। ठीक है, सरफेस एरिया को हमने तोड़ दिया कुछ इस तरीके से, आइडेंटिकल पार्ट में, एक जैसे पार्ट में, है ना, इस तरह से। ठीक, वैसे वॉल्यूम को हमने तोड़ दिया। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो डिफरेंशिएशन है वो इसका मतलब क्या होता है, ब्रेक करना, तोड़ना, डिफरेंशिएट कर देना। जैसे भाई डिफरेंशिएट करते हैं ना, अलग अलग कर देना, इस तरह से। ठीक है, तो जो ये इसमें सबसे छोटा वाला पार्ट होगा, एल का जो छोटा सा पार्ट है, ये जो छोटा छोटा पार्ट है जिसको हमने इक्वल पार्ट कहा है कि हर पार्ट इक्वल है, तो ये छोटा सा पार्ट इसको बोलेंगे डीएल। क्या बोलेंगे इसको, डीएल। वैसे ही सरफेस एरिया में सबसे छोटा आइडेंटिकल पार्ट होगा उसे बोलेंगे डीएस। वैसे ही वॉल्यूम में जो छोटा सा पार्ट होगा उसको बोलेंगे डी। ठीक है, तो डी जो शो कर रहा है दैट इज स्मॉल वैल्यू, स्मॉल वैल्यू जो कि आइडेंटिकल है बाकी सारे पार्टों के जैसी। ठीक है, आगे समझ में। तो जनरली डिफरेंशिएट करने का मतलब तोड़ देना उसके आइडेंटिकल पार्ट में, और जो सबसे छोटा पार्ट होगा उसके साथ हम डी लगा देंगे। जैसे एस था सरफेस एरिया तो डी लगा दिया तो डीएस हो गया, वॉल्यूम था वी तो हमने क्या लगा दिया, डीवी लगा दिया, एल था डीएल लगा दिया। अब एक्स को डिफरेंशिएट करना है तो डीएक्स कर देंगे। समझ में आ रहा है, डीएक्स जो भी है नीचे आएगा, लेकिन आप क्या करना है, छोटा पार्ट क्या होगा, डी लगा देना है आपको। ठीक है, अच्छा डिफरेंशिएशन को शो करने का तरीका क्या, डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। तो कई बार जब आप आगे सॉल्व करोगे फिजिक्स में तो आपको ऐसा एक चीज दिखने को मिलेगा, ऐसा लिखा होगा डी बाय डी एक्स, या ऐसा लगा डी बाय डी टी। ठीक है, इस तरह से कुछ लिखा होगा। तो ये चीज क्या है भाई, इसको बोलते हैं डेरिवेटिव। क्या बोलते हैं इसको, डेरिवेटिव। क्या बोलते हैं इसको, डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन ऑफ। इस तरह से कुछ इसका साइन होगा, डिनोट करेंगे हम इस तरह से। जब भी किसी चीज का डिफरेंशिएट करना है, किसके रिस्पेक्ट में करना है ये जरूरी है। तो ये जो डी एक्स है, मैंने आपको बताया डी का मतलब तो छोटा है, डेल है, इसका मतलब क्या होता है, डेल, ऐसा कुछ दिखाते हैं ना, वही है इसका मतलब। तो ये x क्या है भाई, ये x क्या है, ये x जो है जिसके रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, इसका मतलब हम विद रिस्पेक्ट टू क्या कर रहे हैं, x। डिफरेंशिएशन जो कर रहे हैं किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, x। ठीक है, डिफरेंशिएशन जो हम कर रहे हैं किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, x के। और यहाँ पर जो dt में t है, मतलब हम विद रिस्पेक्ट टू क्या कर रहे हैं, t कर रहे हैं। डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। ठीक है, या फिर यहाँ पर भाई d by dl होता। ठीक है, तो मतलब किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, L के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। d by dv होता तो इसका मतलब क्या, v के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। तो जो भी नीचे लिखा हुआ है यहाँ पर, उसका मतलब क्या है कि उसी वेरिएबल या उसी चीज के रिस्पेक्ट में हम लोग क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, डेरिवेटिव बोलते हैं। d का मतलब डेल होता है, डेल का मतलब छोटा। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं डिफरेंशिएशन करने का तरीका, कैसे डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, किस किस का डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं किस किस का डिफरेंशिएशन कर सकते हैं और कैसे करते हैं। ठीक है, और मेथड्स हम उसके बारे में बाद में पढ़ेंगे कि कौन कौन सी मेथड्स हैं उसमें। पहले हम बात करते हैं किस किस का डिफरेंशिएशन हो सकता है और कैसे होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट। क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट। ठीक है, सबसे पहला पार्ट कौन है, डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट।
तो जब डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट करते हैं तो क्या करना है, कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, नंबर हो सकता है, d/dx ले लिया, ठीक है। x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं भाई नंबर का, किसी भी नंबर, कोई 5 लिखा हुआ है, 3 लिखा है, 2 लिखा है, कुछ भी लिखा हुआ है ना, तो इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमेशा हमें जो आंसर मिलेगा वो कितना मिलेगा भाई, ध्यान रखना 0, कितना आएगा 0। ऐसा क्यों किया मैं आपको आगे समझाऊंगा, ठीक है। ऐसा क्यों किया मैं थोड़ी देर बाद, जब हम वेरिएबल का डिफरेंशिएशन करेंगे उसके बाद में आपको समझाऊंगा, ठीक है। दूसरा जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो वो हम डिफरेंशिएशन करते हैं किसका, वेरिएबल का। किसका डिफरेंशिएशन करते हैं, वेरिएबल का। वेरिएबल का डिफरेंशिएशन करना है मतलब d/dx ऑफ x टू द पावर n लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, d/dx टू द पावर n लिखा हुआ है, तो इसका फॉर्मूला होता है nx टू द पावर n-1, मतलब यहाँ ऐसा लिखा होता है x टू द पावर 5 और हमें इसका डिफरेंशिएशन करना होता है ऐसा, तो हम क्या करते हैं, ये 5 को आगे ले आते हैं, जैसे n यहाँ आगे लिखा था, यहाँ ऊपर लिखा था, पावर में वो कहाँ आ गया, n आगे आ गया, तो 5 आगे आ जाएगा, फिर x टू द पावर क्या हो गया, n-1 हो गया, तो n कितना है यहाँ पर 5, तो x टू द पावर 5-1 हो जाएगा, तो फॉर्मूला से आंसर क्या है हमारे पास, 5x टू द पावर 4, दिस इज द आंसर, मतलब डिफरेंशिएशन हो गया, ठीक है, डिफरेंशिएशन हो गया। अब मैंने आपसे बोला था कि भाई कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन में 0 क्यों होता है, ये समझाऊंगा आपको। इस चीज को मैं ऐसा लिख सकता हूं, अच्छा पहले एक चीज और समझाता हूं आपको, फिर ये चीज समझाऊंगा, ज्यादा बेहतर होगा। अब आप सोचते हैं कि भाई डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट जो है 0 होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट क्या होता है, 0 होता है, तो अगर यदि मैं ऐसा लिख दूं d/dx ऑफ 5x टू द पावर 2 लिखा है या 5x टू द पावर 3 लिखा है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो बच्चे जैसे इसको देखा कि भाई कांस्टेंट का डिफरेंस 0 होता है, तो आप क्या कर दोगे, इसको 0 कर दोगे, तो ऐसा नहीं होता कि भाई इसका डिफरेंस अलग कर दिया, इसका अलग कर दिया, ऐसा नहीं होता। अब करना क्या है, यदि किसी वेरिएबल के साथ क्या आता है, कोई कांस्टेंट आता है, प्रोडक्ट में है वो अकेला, तो क्या करते हैं, उसको कांस्टेंट है वो, तो उसे बाहर लिख देते हैं, कहाँ लिख देते हैं, ऐसे बाहर लिख देते हैं, d/dx ऑफ x टू द पावर 3, मतलब कोई भी कांस्टेंट हो, यदि इसके जगह a लिखा होता, a इज अ कांस्टेंट, उसके रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएशन कर नहीं रहे, किसके रिस्पेक्ट में करना है, x के रिस्पेक्ट में करना है, तो a क्या हो गया यहाँ पर, कांस्टेंट हो गया, तो कहाँ चला जाएगा, बाहर चला जाएगा। इसके लिए कैसे लिखा होता है, d/dx ऑफ a x टू द पावर 3 लिखा होता, तो a भी कहाँ चला जाता, बाहर चला जाता, क्योंकि वो हम किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, इसलिए a हमारे लिए क्या हो गया, एक कांस्टेंट हो गया, बाहर चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या किया भाई, 5 को कहाँ लिख लिया, आगे लिख लिया, ठीक है। अब क्या करेंगे भाई, x टू द पावर 3 का फार्मूला हमें पता है भाई, 3x टू द पावर 3-1 हो जाएगा, 5 पहले से लिखा हुआ था, तो ये हो जाएगा 5 3 15 x टू द पावर 2, दैट इज द आंसर। क्लियर हुआ, समझ में आया। तो पहला चीज मैंने क्या बताया, डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट कितना होता है, हमेशा 0 होता है। डिफरेंशिएशन ऑफ वेरिएबल क्या होता है, x टू द पावर n का जो फार्मूला होता है d/dx ऑफ x टू द पावर n इज इक्वल टू होता है nx n-1, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं ये 0 क्यों आया था, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं, ठीक है, इसके बारे में मैं चर्चा करूंगा आपसे, ठीक। अब ऐसा लिखा हुआ है d/dx ऑफ 5 लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, 5 लिखा हुआ है, x के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं 5 का, 5 इज अ कांस्टेंट, ठीक है। तो हमें ये एज्यूम करना है कि भाई यहाँ कोई ना कोई वेरिएबल है, कैसे एज्यूम करोगे भाई, हमें पता है कि भाई जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं उसकी कोई पावर नहीं है यहाँ पर, मतलब 0 पावर है, कितनी है, 0, x टू द पावर 0 है यहाँ पर, ठीक है। क्यों 0 है, हमें पता है कि x की पावर 0 क्या होता है, 1 होता है, ठीक है, x की पावर क्या होता है, 0 1 होता है, तो भाई 1 लिखा है, मतलब कोई ना कोई वेरिएबल है इसके साथ, है ना, लेकिन उसकी पावर क्या है, 0 है, तो मैं इसको ऐसा लिख लूँ तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब क्या डिफरेंशिएट कीजिए, तो 5 कहाँ आ जाएगा भाई, आगे आ जाएगा, ठीक है। अब d/dx ऑफ क्या करेंगे हम लोग, x टू द पावर 0 करेंगे, हमें बताएंगे nx n-1 होता है, n कहाँ आ जाता है, आगे आ जाता है, तो 5 इंटू 0 इंटू x टू द पावर 0-1, तो भाई जब 0 लिखा है मल्टीप्लाई में तो सब कुछ क्या हो जाएगा, 0, तो आंसर क्या आ गया, 0। इसीलिए कहा जाता है कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है हमेशा, ठीक है। तो d/dx ऑफ अकेला कांस्टेंट लिखा है, मतलब x टू द पावर 0 है, उससे आंसर कितना मिलेगा, 0, और d/dx ऑफ x टू द पावर n करेंगे तो क्या मिलेगा, nx n-1, मतलब x की पावर जो n है वो कहाँ आ जाएगी, आगे आ जाएगी, और पावर 1 कम हो जाएगी, ठीक है। तो ये बात हो गई डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल, ठीक है। अब हम बात करेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है।
तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तो आपको मालूम है, 10th में आपने पढ़े थे, साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट, ये 6 तरह के हमने अलग अलग जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़े थे। इनका जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या मिलता है, ये सब फॉर्मूले बता रहा हूँ आपको, ये कोई मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि भाई मुझे सॉल्व, ये सब अब 12th में आएंगे तो ये भी सीख जाएंगे कि डिफरेंशिएशन इसका हुआ कैसे, ठीक है, आपको रखने की जरूरत नहीं होगी, लेकिन मैं भी तो आपको याद रखना पड़ेगा, डिफरेंशियल और इंटीग्रेशन के फॉर्मूले आपको याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं भाई डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो भाई x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं डी बाई डी एक्स ऑफ, ऐसा लिखा है sin x, क्या लिखा है sin x लिखा है, क्या लिखा हुआ है sin x। जब भी डी बाई डी एक्स ऑफ sin x करेंगे, है ना, दैट विल ऑलवेज इक्वल्स टू cos x, कितना होता है हमेशा cos x होता है। और जब भी हम cos x का डिफरेंशिएशन करेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ cos x करेंगे, तो हमें मिलेगा माइनस sin x, कितना मिलेगा माइनस sin x, आपको ध्यान रखना, ठीक है। डी बाई डी एक्स ऑफ tan x कर लेते हैं, tan x जो होता है sec स्क्वायर x, कितना होता है sec स्क्वायर x। जब भी d by dx ऑफ tan x करेंगे तो आंसर कितना मिलेगा sec स्क्वायर x। फिर हम बात करते हैं d by dx ऑफ sec x, जब भी sec x का डिफरेंशिएशन करते हैं तो हमें मिलता है sec x into tan x, ठीक है। जब भी डिफरेंशिएशन ऑफ sec x करेंगे तो आंसर क्या मिलेगा sec x into tan x, ठीक है। अब अगला करते हैं d by dx ऑफ cot x, cot x जो होता है इक्वल्स टू होता है माइनस cosec स्क्वायर x, कितना होता है माइनस cosec स्क्वायर x। डी बाई डी एक्स ऑफ cot x क्या होता है माइनस cosec स्क्वायर x। और जब भी हम cosec x का डिफरेंशिएशन करते हैं, cosec x इज इक्वल टू होता है cosec x इंटू cot x, समझ में आया। तो जब भी हम डिफरेंशिएशन करेंगे sin x का तो क्या मिलेगा cos x, जब भी हम डिफरेंशिएशन करेंगे cos x का तो हमें क्या मिलेगा sin x, tan x का करेंगे तो sec स्क्वायर x, sec x का करेंगे तो sec x इंटू tan x, cot x करेंगे तो cosec स्क्वायर x, cosec x करेंगे तो cosec x इंटू cot x। अभी मैं ये फॉर्मूला आपको सिखा रहा हूँ, लेकिन आपको सिर्फ ये 2 फॉर्मूले याद रखने की जरूरत है, बाकी सारे फॉर्मूले मैं अभी सिखा दूंगा आपको क्या है कहां से, ठीक है, कैसे निकाल सकते हो। आपको नहीं आते तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप खुद निकाल सकते हो, ठीक है, मैं सिखाऊंगा आगे। सिर्फ आपको ये 2 फॉर्मूले याद रखने की जरूरत है, किसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डिफरेंशिएशन, ठीक है। आइए आगे बात करते हैं, और किसका डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। आगे हम डिफरेंशिएशन कर सकते हैं लॉग का डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, एक्सपोनेंट सीरीज का हम कर सकते हैं डिफरेंशिएशन। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं लॉग का डिफरेंशिएशन क्या होता है। यहाँ मिटा रहा हूँ पहले मैं, ठीक है, आप ये फॉर्मूले लिखते जाइएगा ताकि आगे आपको दिक्कत ना आए, ठीक है। आपकी कॉपी में नोट कर लीजिए, ताकि क्या होगा कि जब आप न्यूमेरिकल्स करेंगे, इसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे तो आपको इजीली वो क्वेश्चन बन जाए, ठीक है। तो हम बात करते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग का डिफरेंशिएशन क्या होता है। तो इसका एक ही फॉर्मूला है, जनरली आपको ध्यान रखना है, डी बाई डी एक्स ऑफ, मतलब एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है किसका लॉग एक्स का। तो ये हमेशा इक्वल आता है 1 बाई एक्स। मतलब यदि यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है डी बाई डी वाई लिखा हुआ और यहाँ लॉग वाई लिखा है तो आंसर कितना आएगा 1 बाई वाई, ठीक है। तो डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स कितना होगा हमेशा 1 बाई एक्स होगा, ठीक है। ये हो गया डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग। अब हम बात करेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ एक्सपोनेंट, डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर x, है ना। तो d बाई डी एक्स ऑफ e टू द पावर x कितना होता है, ये हमेशा ध्यान रखना है, e टू द पावर x ही होता है। मतलब जब भी e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपको क्या मिलेगा e टू द पावर x ही मिलेगा, ठीक है। तो ये सारी बातें हो गई किसकी डिफरेंशिएशन के डिफरेंट फॉर्मूले, ठीक है। आपको सिर्फ इतने फॉर्मूले ध्यान रखना है, बाकी सारी चीजें आप अपने आप सीख जाएंगे आगे, ठीक है। तो ये समझना है अच्छे से आपको। आगे हम बात करेंगे मेथड्स टू सॉल्व दी डिफरेंशिएशन, कैसे डिफरेंशिएशन को सॉल्व किया जाए और कौन कौन सी मेथड्स होती है, ठीक है। कोई दिक्कत है इसमें? तो पूरे डिफरेंशिएशन को जो है मैं 4 पार्ट में डिवाइड करता हूं, ठीक है। 4 तरीके से आप कर सकते हो, 4 मेथड्स आपको ध्यान रखनी है। पहली मेथड है जिसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ या एडिटिव प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ या एडिटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी होती है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, तीसरी प्रॉपर्टी होती है डिवाइड और चौथी प्रॉपर्टी होती है चेन रूल, ठीक है। तो ये 4 आपको ध्यान रखना है मेथड्स। यदि ये 4 मेथड्स आपको आ जाती है, इसका मतलब आपको सारे के सारे डिफरेंशिएशन को समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, बहुत इजीली आपको समझ में आएगा। चलिए आइए बात करते हैं 4 मेथड कौन कौन सी हैं। मेथड्स, पहली मेथड है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूशन। पहली मेथड कौन सी है? डिस्ट्रीब्यूशन, जिसको एडिटिव प्रॉपर्टी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एडिटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। दूसरा जो होता है दैट इज मल्टीप्लिकेटिव
मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। इसके बाद तीसरी जो होती है दैट इज डिवाइड, डिवाइड मेथड। चौथी होती है चेन रूल। ठीक है, ये टोटल मिला के 4 मेथड्स होती हैं, 4 रूल होते हैं जो आपको ध्यान रखना है। एक होता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, दूसरा होता है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, तीसरी होती है डिवाइड और चौथी होती है चेन रूल। ठीक है, तो ये 4 मेथड्स आपको ध्यान रखनी है, इन चारों की वजह से ही आपको डिफरेंशियल समझ में आने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है या एडिटिव प्रॉपर्टी क्या होती है। तो मान लीजिए आपको ऐसा लिखा हुआ है क्वेश्चन में y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस लॉग एक्स प्लस साइन एक्स, ऐसा लिखा हुआ है। और आपको कहा जाए फाइंड द डिफरेंशिएशन या डिफरेंशिएट द इक्वेशन, ऐसा लिखा होता है डिफरेंशिएट द फॉलोइंग इक्वेशन। ठीक है, इक्वेशन को आपको डिफरेंशिएट करना है, तो क्या करोगे भाई, ये हो जाएगा dy अपॉन dx। अच्छा, यहाँ लिखा रहेगा विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो क्या हो गया dy बाई dx इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ, क्या करना, अब इतनी सारी चीजें प्लस में लिखी हुई है तो क्या करोगे भाई, क्या अकेले का डिफरेंशिएट करोगे, नहीं, तो आपको क्या करना है, ऐसे ब्रैकेट लगा देना है। क्या कर देना है, ब्रैकेट लगा देना है, एक्स स्क्वायर प्लस लॉग एक्स प्लस साइन एक्स। ठीक है, अब जैसे नॉर्मली आप करते हो, जैसे ऐसा लिखा होता था 5 इंटू एक्स प्लस 3 लिखा होता, तो आप क्या करते थे, इसका मल्टीप्लाई इससे और इसका मल्टीप्लाई इससे करते थे, तो 5x प्लस 5 इंटू 5। वैसे ही आप क्या करेंगे, डी बाई डी एक्स का मल्टीप्लाई इससे भी करेंगे, इससे भी करेंगे और इससे भी करेंगे। ठीक है, तो ये टुकड़ों में बढ़ जाएगा, ऐसे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू दी पावर 2 प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक है, आगे समझ में। अब क्या करना है, अलग अलग डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो मैंने फॉर्मूले आपको सिखाए थे। वेरिएबल का डिफरेंशिएशन क्या होता है, एक्स टू दी पावर n जो होता है nx n माइनस n आगे आ जाता है, वो पावर कम हो जाती है तो x टू दी पावर 2, तो 2 आ गया, क्या 2 माइनस 1 1 हो गया, प्लस log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 बाय x, sin x से करोगे तो कितना है cos x। ठीक है, इसको और सॉल्व करना चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन यहाँ भी छोड़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आंसर समझ में आया, दिस इज द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, है ना। और कर लेते हैं क्वेश्चन, ऐसा दिया हुआ y इज इक्वल टू, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, ये पहला क्वेश्चन था, ये दिया हुआ है x स्क्वायर सॉरी 5x टू द पावर 8 प्लस 9 log x प्लस sec x, ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है, आपको क्वेश्चन दिया हुआ है फाइंड द डिफरेंशिएशन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। क्या करोगे आप भाई, पहले तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू ब्रैकेट लगा दीजिए ताकि मल्टीप्लाई में आ जाए वो 9 log x प्लस sec x। आप यदि डायरेक्टली डी बाई डी एक्स यहाँ लिखेंगे तो इसका मतलब क्या होगा, सिर्फ इसका डिफरेंशिएशन करना है, बाकी चीजों का नहीं करना, इसलिए मैंने आपसे कहा कि ब्रैकेट लगाना जरूरी है। ठीक है, तो आपने ब्रैकेट लगा दिया, अब ब्रैकेट लगाने से क्या हुआ कि मल्टीप्लाई में आ गया। ठीक है, अब क्या करिए भाई, dy बाई डी एक्स का मतलब तो हमें पता है भाई, डिफरेंशिएट कर दिया, अब अलग अलग डिफरेंशिएट कर दिए, dy बाई डी एक्स ऑफ 5x टू द पावर 8 प्लस dy बाई डी एक्स ऑफ 9 log x प्लस dy बाई डी एक्स ऑफ sec x। ठीक है, अब क्या करना, मैंने आपसे कहा था कि नंबर्स जो आगे आ जाते हैं, नंबर्स कहाँ जाते हैं, आगे में यहाँ करते हैं। ठीक है, नंबर्स कहाँ जाएंगे आगे, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 5 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू दी पावर 8 प्लस 9 डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स। ठीक है, अब जब एक्स टू दी पावर 8 का करेंगे तो क्या आएगा, 5 इंटू 8 एक्स टू दी पावर 7, 8 माइनस 1 7 हो जाएगा, प्लस 9 इंटू 1 बाई एक्स या 9 बाई एक्स आ जाएगा, और सेक एक्स का करेंगे तो क्या आएगा, सेक एक्स इंटू 10x, ये फॉर्मूला मैंने बताया था ना आपको। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 8 जब 40 एक्स टू दी पावर 7 प्लस 9 बाई एक्स प्लस सेक एक्स इंटू 10x, दिस इज द आंसर। आप चाहे तो और सॉल्व कर लीजिए, x का मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, ये हो गया आपका डिफरेंशिएशन बाय द एडिटिव प्रॉपर्टी या एडिशन मेथड। जब बहुत सारे जो है फंक्शंस दिए हों आपको और एडिशन में दिए हों और हमें डिफरेंशिएट करना हो, तो क्या करोगे आप, डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, एडिटिव प्रॉपर्टी लगा दोगे, जहां पर आपको सबके सबका डिफरेंशिएशन अलग अलग करना पड़ेगा। ठीक है, ये होगी पहली प्रॉपर्टी। ठीक है,
ठीक है, आइए आगे बात करते हैं दूसरी प्रॉपर्टी के बारे में, जो है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, जिसमें हमें मल्टीप्लिकेशन करना है। क्या करना है? मल्टीप्लिकेशन करना। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या है? आप सपोज करिए भाई, अभी तो प्लस में लिखे हुए थे, फंक्शंस क्या में लिखे थे? प्लस में लिखे थे। जैसे लिखा था भाई d/dx ऑफ x प्लस साइन x लिखा था, तो आपने ऐसा लिख दिया। अब लेकिन ऐसा होता है कि भाई ये प्लस में ना लिखा होता और ऐसा लिखा होता x इंटू साइन x लिखा होता, तो क्या करते? प्लस की जगह में आ गया, मल्टीप्लाई में आ गया। तो मल्टीप्लाई में जब आ जाता है तो आपको कौन सा रूल लगाना है? मल्टीप्लिकेटिव रूल लगाना है या मल्टीप्लिकेशन मेथड लगानी है। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन मेथड क्या है मैं आपको समझा देता हूँ। ये फॉर्मूला लिखा हूँ, आपको ध्यान रखना है। फॉर्मूला क्या है भाई? यदि ऐसा लिखा हो d/dx ऑफ दो फंक्शन है, फर्स्ट फंक्शन और ये सेकेंड फंक्शन। ठीक है, दो फंक्शन, जैसे ये लिखा है फर्स्ट फंक्शन और ये लिखा है सेकेंड फंक्शन, कोई दिक्कत? दो फंक्शन लिखा हूँ, एक ये एक ये, दोनों का हमें डिफरेंशिएशन का, एक लिखा है वेरिएबल और एक लिखा है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, दोनों का डिफरेंशिएशन हम कर सकते हैं। यहाँ कुछ भी आ सकता है भाई, लॉग भी आ सकता है, e⁻x भी आ सकता है, ट्रिग्नोमेट्रिक कोई भी रेशियो आ सकता है, वेरिएबल कुछ भी आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर नंबर होगा तो नंबर की एक अलग चीज है, नंबर इज नॉट अ फंक्शन, वो एक कांस्टेंट है जिसको हमें बाहर लिख देना है। ठीक है, सर किसकी बात करेंगे? वेरिएबल की। ठीक है, या कोई दूसरी चीज। तो फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन लिखा है, तो आप क्या करोगे? d/dx ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड फंक्शन। तो आप करना है पहले फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज लिख देना। क्या कर देना है? जैसा फंक्शन लिखा है वैसा का वैसा लिख दिया, उसका डिफरेंशिएट नहीं करना, वैसा का वैसा लिख दिया। फिर मल्टीप्लाई में d/dx ऑफ सेकंड फंक्शन, मतलब किसका डिफरेंशिएट करना है? सेकंड में जो फंक्शन लिखा है, जैसे यहाँ sin x लिखा हुआ, फिर प्लस लगाएंगे, ये फार्मूला बता रहा हूं। सेकंड फंक्शन एज इट इज हो जाएगा और d/dx ऑफ होगा क्या? फर्स्ट फंक्शन। नहीं समझ में आया? पहले पहला फंक्शन वैसा का वैसा लिखना है, d/dx ऑफ सेकंड फंक्शन कर देना है, फिर प्लस करके सेकंड फंक्शन एज इट इज लिखना है, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन कर देना है। आइए इसको इस क्वेश्चन से समझ लेते हैं। ठीक है, d/dx ऑफ x इंटू साइन x, पहला फंक्शन कौन है? x, तो मैंने क्या कर दिया यहाँ पर x लिख दिया एज इट इज। फिर d/dx ऑफ क्या करना है? सेकंड फंक्शन, तो सेकंड फंक्शन कौन है? sin x प्लस, अब उसने बोला सेकंड फंक्शन एज इट इज, तो मैंने यहाँ sin x लिख दिया एज इट इज। फिर लिखा है d/dx ऑफ फर्स्ट फंक्शन मतलब x, सॉल्व कर दीजिए। x में कोई डिफरेंशिएशन नहीं करना, जिसके आगे d/dx लिखा है उसी का डिफरेंशिएशन करेंगे बस। ठीक है, जिसके आगे डेरिवेटिव लिखा हो। sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? cos x प्लस sin x एज इट इज लिखना है। बच्चे इसको क्या करते हैं? इसको भी डिफरेंशिएट करते हैं, इसको डिफरेंशिएट नहीं करना है, वैसे कैसे लिखना है? sin x और x का डिफरेंशिएशन कितना होगा? x टू द पावर 1 है, तो 1 - 1 0 हो जाता है, तो x टू द पावर 0 क्या होगा? 1, तो ये मल्टीप्लाई बाय 1, इसका कोई मीनिंग नहीं है। ठीक है, तो आंसर क्या आ गया? x cos x प्लस sin x इज द आंसर। ठीक है, आया समझ में? कोई दिक्कत परेशानी नहीं? ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। थोड़ी देर पहले मैंने आपसे कहा था कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साइन और कॉस वाले फॉर्मूले आपको ध्यान रखना है, बाकी फॉर्मूले याद करने की जरूरत नहीं है, अपने आप कर लेंगे। ठीक है, तो वो मैं इसी मेथड से करने के लिए बोल रहा था। कैसे? आपको मालूम है कि tan x जो होता है कितना होता है? sin x अपॉन cos x होता है। ठीक है, और इसको ऐसा लिख सकते हैं sin x अपॉन cos x जो लिखा है उसको मैं 1 अपॉन cos x क्या लिख सकता हूँ? sec x लिख सकता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा? sin x इंटू sec x हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो मल्टीप्लाई में आ गया, हो गया ना मल्टीप्लाई में, तो आप इसको मल्टीप्लाई रूल से सॉल्व कर दीजिए। अभी जब मैं डिवाइड रूल से बताऊंगा तो आप डायरेक्टली डिवाइड रूल भी लगा सकते हैं इसमें। तो अभी अपन मल्टीप्लाई वाला रूल लगा के देख लेते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या आता है? यदि वो tan x आ जाता है, tan x का जो भी आंसर आएगा दैट विल बी दी आंसर। कितना आएगा? sec स्क्वायर x मैंने बताया था, तो sec स्क्वायर x आना चाहिए। यदि आ गया मतलब हम सही है। ठीक है, तो फॉर्मूला लगा देते हैं ये बात। ठीक है, फॉर्मूला क्या था हमें पता है? फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डिफरेंशिएशन, सेकंड एज इट इज, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट फंक्शन एज इट इज क्या? sin x मैंने एज इट इज लिख दिया। फिर d/dx ऑफ क्या करते हैं? सेकंड फंक्शन कितना है? sec x प्लस d/dx sec x एज इट इज, d/dx ऑफ क्या? sin x। समझ में है? sin x जो होता है उसका डिफरेंशिएशन करना ही नहीं आपको। d/dx ऑफ sec x क्या होता है? sec x into tan x क्या होता है? sec x into tan x प्लस यहाँ sec x एज इट इज लिखे रह दीजिए, sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? cos x। ठीक है, आगे समझ में? अब क्या करना है आपको? इसको ब्रेक कर दीजिए। आप क्या कर दीजिए? इसको ब्रेक कर दीजिए। sin cos के टर्म में sin x, sec x क्या होता है? 1/cos x मल्टीप्लाई बाय tan x क्या होता है? sin x अपॉन cos x होता है। ठीक है, प्लस ये sec x क्या होता है भाई? 1/cos x होता है, तो ये cos x इससे कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा? 1 बचेगा। ठीक है, तो sin स्क्वायर x हो जाएगा यहाँ पर, अपॉन ये हो जाएगा cos स्क्वायर x प्लस 1। ठीक है, अब एलसीएम ले लीजिए भाई, एलसीएम लेंगे तो यहाँ ये चला जाएगा, तो sin स्क्वायर x
प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है? 1 होता है। तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स बचा। तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं? 1 बाई कॉस क्या होता है? सेक होता है। तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। दिस इज द आंसर। मतलब tan x का फॉर्मूला क्या होता है? सेक स्क्वायर एक्स होता है। तो d बाई डी एक्स जब भी करेंगे आप, ठीक है, d बाई डी एक्स क्या करेंगे? जब भी tan x करेंगे तो क्या आएगा? इसको मैंने इस तरह से लिख लिया, इस फॉर्म में, sin x इंटू सेक एक्स। ठीक है, इस तरह से आ गया। जब हम डिवाइड वाला रूल करेंगे तो ये बहुत इजीली समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, डायरेक्टली फॉर्मूला लगाना, हमने मल्टीप्लाई में निकाल कर दिया उसको। ठीक है, आया समझ में? कोई दिक्कत परेशानी? चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं डिवाइड रूल के बारे में। किसके बारे में? डिवाइड वाली जो प्रॉपर्टी है वो लगा लेते हैं। ठीक है, आप सपोज करो अभी जो sin x cos x वाला जो अपन tan x वाला लिया था उसी को कर लेते हैं। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन दिया है भाई कि d बाई डी एक्स ऑफ tan x, ऐसा हमें आता नहीं है तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं d बाई डी एक्स ऑफ sin x अपॉन cos x लिख सकते हैं ना। तो आप क्या करिए, इस वाले फंक्शन को फर्स्ट मान लीजिए, इसको सेकेंड मान लीजिए। ठीक है, ठीक है ना, समझ में आया? अच्छा, इसका फॉर्मूला क्या है डिवाइड का? डिवाइड का फॉर्मूला होता है d बाई डी एक्स ऑफ, ऐसा लिखा हुआ है, फर्स्ट फंक्शन अपॉन सेकंड फंक्शन लिखा हुआ है ना, मल्टीप्लाई ऐसे डिवाइड में। तो क्या करेंगे? तो फॉर्मूला क्या होता है? सेकंड फंक्शन एज इट इज, सेकंड फंक्शन को एज इट इज लिख देना है, d बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ठीक है, माइनस फर्स्ट फंक्शन एज इट इज d बाई डी एक्स ऑफ सेकंड फंक्शन अपॉन सेकंड का स्क्वायर। समझ में आया? क्या था जो अपन ने मल्टीप्लाई में पढ़ा था उसका जस्ट थोड़ा सा उल्टा है। फर्स्ट की जगह सेकंड आ गया, सेकंड की जगह फर्स्ट आ गया, फर्स्ट की जगह सेकंड, सेकंड की जगह फर्स्ट, और प्लस की जगह क्या आ गया? माइनस। बस एक चीज चेंज है, नीचे अपॉन में क्या आ जाएगा? स्क्वायर आ जाएगा सेकंड फंक्शन का। ठीक है, तो सेकंड फंक्शन एज इट इज, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का डिफरेंशिएशन बीच में माइनस आएगा और अपॉन में सेकंड का स्क्वायर। चलिए इसके हिसाब से कर लेते हैं। तो भाई सेकंड फंक्शन कौन है? cos x। तो cos x d बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन माइनस फर्स्ट फंक्शन क्या है? sin x d बाई डी एक्स ऑफ cos x अपॉन cos स्क्वायर x, जैसा उसने कहा सेकंड का स्क्वायर। कोई दिक्कत? अब देखिए d बाई डी एक्स sin x क्या होता है? cos स्क्वायर है, cos होता है ना, तो cos x इंटू cos x हो जाएगा, तो ये cos x स्क्वायर x हो जाएगा। ये sin x है, एज इट इज रहेगा, लेकिन ये cos x का डिफरेंस क्या होगा? d बाई डी एक्स cos x होता है, माइनस sin x होता है, तो यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, और अपॉन में क्या आ जाएगा? cos स्क्वायर x। ठीक है, cos स्क्वायर x और ये sin स्क्वायर x होगा, तो sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x क्या होता है? 1 होता है ना, ये हो जाएगा 1 और नीचे आ जाएगा cos स्क्वायर x। 1 बाय cos क्या होता है? sec होता है, तो 1 बाय cos मतलब sec स्क्वायर x इज द आंसर। मतलब tan x का जब भी डिफरेंशिएशन करेंगे क्या मिलेगा? sec स्क्वायर x मिलेगा। ये तो फॉर्मूला बताया था मैंने आपको। ठीक है, तो इस तरीके से आप कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अपार्ट फ्रॉम साइन एंड कॉस निकाल सकते हो आप। ठीक है, साइन और कॉस को छोड़कर जो भी फॉर्मूले हैं आप सब निकाल सकते हो। एक निकाल के और देख लेते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा आपको। फिर से बता देता हूँ, पहला फंक्शन है ये सेकंड फंक्शन है, तो सेकंड फंक्शन एज इट इज मतलब cos x एज इट इज, फिर फर्स्ट का डिफरेंशिएट माइनस फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का डिफरेंशिएट और अपॉन में सेकंड का स्क्वायर। पुट कर दी सारी वैल्यूज। d बाई डी एक्स साइन एक्स cos x होता है, d बाई डी एक्स cos x माइनस साइन x होता है, तो माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया। ये cos इंटू cos cos स्क्वायर x हो गया, ये यहाँ लिख दिया मैंने, और साइन इंटू साइन क्या हो गया? साइन स्क्वायर x हो गया। प्लस में कहीं भी लिख सकते हैं। साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x क्या होता है? 1 होता है, अपॉन में cos स्क्वायर x लिखा था जिसका मतलब होता है sec स्क्वायर x। 1 बाय cos स्क्वायर x का मतलब होता है sec स्क्वायर x। तो इस तरीके से ये हमारा आंसर आ गया। आइए आगे बात करते हैं क्वेश्चन की ओर। आपने बात की cot स्क्वायर x, सॉरी cot x, d बाई डी एक्स ऑफ cot x क्या होता है? d बाई डी एक्स ऑफ cot x, जैसे ये मैंने कहा था फॉर्मूला याद रख लेना, माइनस cosec स्क्वायर x होता है। क्या होता है? माइनस cosec स्क्वायर x। अब ये लेकर आना है कैसे आता है। ठीक है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? d बाई डी एक्स ऑफ cos x अपॉन sin x। तो ये क्या हो जाएगा? ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकेंड फंक्शन। ठीक है, तो क्या होता है भाई? सेकेंड फंक्शन एज इट इज मतलब sin x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन माइनस सेकेंड फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन अपॉन सेकेंड का स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करना है? इसका डिफरेंशिएशन करना है और इसका करना है, बाकी को एज इट इज छोड़ना है। तो sin x एज इट इज रहने दो, और ये cos का क्या होता है? माइनस साइन होता है, तो यहाँ माइनस साइन आ जाएगा। माइनस cos का तो cos ही रहेगा भाई, लेकिन साइन का डिफरेंस क्या होता है? cos x होता है। ठीक है, अपॉन में sin स्क्वायर x है। ठीक है,
अब क्या करना भाई, देखो ये साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, ये कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और ये माइनस कॉमन आ जाएगा, माइनस बाहर ले लिया, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। तो ये जो है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है, 1 होता है, तो माइनस 1 बाय साइन स्क्वायर एक्स आ गया आपका आंसर, और 1 बाय साइन क्या होता है, कॉस एक्स होता है, और माइनस पहले से लगा तो माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स इज द आंसर। मैंने कहा था आपको कि कॉट एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है, माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स होता है। तो ये आ गई मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना है, ठीक है। और डिवाइड, ये डिवाइड प्रॉपर्टी होगी, इससे आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। लेकिन अभी भी कुछ क्वेश्चन हैं जो आपसे नहीं बनेंगे, जो किससे रिलेटेड है, आखिरी जो आपका रूल है दैट इज चेन रूल। सबसे इंपॉर्टेंट रूल है चेन रूल। यदि आपको ये रूल समझ में आया तो ये समझ लीजिए कि आपका डिफरेंशिएशन खत्म हो गया, ठीक है, मतलब सीख गए आप डिफरेंशिएशन। बस थोड़ा सा और ध्यान दीजिए अच्छे से, ये क्लियर हो जाएगा आपको डिफरेंशिएशन कंप्लीटली। ये लास्ट मेथड बची हुई है, मतलब क्लियर, ठीक है। आखिरी रूल है चेन रूल। इस रूल को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, चेन रूल। चेन रूल जैसे नाम से ही समझ में आ रहा है, चेन क्या बन रही है, चेन। अब चेन किसकी होगी भाई, ये चेन का यहाँ मतलब है, अब जैसे आपने चेन को देखा होगा अपने घर में, आप चेन यूज करते हैं, चेन में क्या दिखता है भाई, ऐसा एक होता है, उसके अंदर एक और फंसा होता है, फिर एक और फंसा होता है, मतलब कड़ी होती है, कड़ी के अंदर फिर एक कड़ी, फिर एक कड़ी, फिर एक कड़ी, इस तरह से कड़ी फंसी होती है एक दूसरे के अंदर, और वो चेन बन जाती है। चेन मतलब चेनों, कड़ियों की चेन, है ना। तो जो चेन बन रही है, वैसे यहाँ पर भी फंक्शंस की चेन बनेगी, है ना। क्या बनेगी, फंक्शंस की चेन बनेगी। अब उस चेन को कैसे सोल्व करें भाई, तुम सोचोगे मैं मल्टीप्लाई में तो चेन थी, फंक्शन के साथ फंक्शन था, लेकिन ऐसा नहीं, यहाँ कुछ और अलग देखने को मिलेगा, मैं समझाता हूँ। सपोज करिए आपको ऐसा क्वेश्चन लिख के दे दिया, तो आप क्या करेंगे, ऐसा लिखोगे y is equal to sin x to the power, नहीं ऐसा लिख देता है, log sin x लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, log sin, क्या लिख दिया, log sin x, मतलब जहां x लिखा होना चाहिए था log x में लिखता है ना, तो x होना चाहिए, वहां क्या लिखा हुआ है, sin x लिखा हुआ है। तो भाई फंक्शन के अंदर फंक्शन आ गया, क्या आ गया, कड़ी के अंदर कड़ी आ गई, कड़ी के बाहर कड़ी नहीं है। जैसे हमने ऐसा लिखा होता log x इंटू साइन एक्स लिखते तो ये एक अलग बात होती, लेकिन यहाँ क्या लिखा हुआ है, log sin x, मतलब x की जगह पर sin x लिखा हुआ है, मतलब मल्टीप्लाई नहीं है ये, चेन के अंदर मतलब कड़ी के अंदर कड़ी, मतलब फंक्शन के अंदर फंक्शन है। तो जब इस तरह से कोई क्वेश्चन आता है तो आपको चेन रूल लगाना है। तो कभी कभी आप मल्टीप्लाई और चेन रूल में थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आपको अच्छे से ध्यान देना है। चेन का मतलब होता है फंक्शन के अंदर फंक्शन, और मल्टीप्लाई का मतलब है फंक्शन अलग है, दूसरा फंक्शन अलग है, दो अलग अलग फंक्शन दिए हुए हैं। यहाँ पर दो फंक्शन तो है, लेकिन उसके अंदर फंक्शन है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा बहुत अच्छे से, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमें करना है सॉल्व, तो क्या करें, तो तरीका सिखा रहा हूँ, देखिए आप करना क्या है, log sin x लिखा हुआ, तो आपको दो फंक्शन है, तीन फंक्शन है, चार फंक्शन है, जितने भी फंक्शन है आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आपको क्या करना है, दो पार्ट में डिवाइड कर देना है। क्या कर देना है, जो भी फंक्शन लिखा है उसको दो पार्ट में तोड़ देना है। जो पहला फंक्शन है, जो भी पहला फंक्शन log sin जो भी लिखा हुआ है, तो क्या लिखा है, दिख रहा है हमें पहला फंक्शन log दिख रहा है, बाकी फंक्शन को ऐसे अलग कर दो आप, है ना, और उस पर ऐसा डब्बा बना दो आप, ऐसे क्या कर दो, ऐसा गोला बना दो, ऐसा डब्बा बना दो पेंसिल से, बाद में मिटा दो, ठीक है। तो पहला फंक्शन और ये दूसरा फंक्शन, दूसरे फंक्शन के अंदर भले कितने फंक्शन होंगे उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है, ठीक है, dy/dx किया हमने, है ना, और d/dx ऑफ log sin x ऐसा लिखा होगा। तो मैंने क्या किया भाई, पहले फंक्शन पे लाइन खींची, दूसरे फंक्शन पे ऐसे गोला बना दिया। अब करना क्या है, ये जो sin x दिख रहा है इस पे ऐसा हाथ रख दो। तो यदि यहाँ पर जनरली आप देखते तो क्या देखते हैं, log x होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था, x होना चाहिए। तो मैं मान लेता हूँ कि यहाँ x ही है, मत देखिए इसको क्या लिखा हुआ है, ठीक है, इसको क्या मान लीजिए कि यहाँ x ही लिखा हुआ है, ठीक है। तो log x का डिफरेंशिएट करते तो क्या आता भाई, 1/x। तो मैं क्या कर दूंगा, log x का डिफरेंशिएट कर दूंगा 1/x। तो x कौन है यहाँ पर, sin x है, कौन है, जो भी यहाँ लिखा हुआ है ना, उसको एज इट इज उतार दीजिए, लेकिन मानना क्या है आपको, x, कि वहाँ x लिखा हुआ है, ठीक है। तो हमने डिफरेंशिएट किया किसका, log x का डिफरेंशिएट क्या होता है, 1/x होता है, तो x के लिए क्या लिख दिया हमने, sin x लिख दिया। लेकिन भाई sin x भी एक फंक्शन है, इसका भी डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो जो यहाँ लिखा हुआ है उसका भी डिफरेंशिएट करिए आप, d/dx ऑफ sin x, समझ में आया,
फिर क्या करना है भाई, 1/x को आई क्या था, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स क्या होता है, cos x होता है, तो cos x अपॉन साइन एक्स क्या होता है, cot x। ये आंसर आ गया। क्लियर, दिस इज चेन रूल। ये सॉल्यूशन कैसे करते हैं चेन रूल का, वो समझ में आना चाहिए आपको। अभी बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, आपको क्लियर हो जाएगा, ये समझ में है। चलिए एक आध क्वेश्चन और कर लेते हैं तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। एक क्वेश्चन कर लेते हैं, सपोज करिए ऐसा लिखा होता है, इसका उल्टा लिख देते हैं, साइन x की जगह लिखा है log x, क्या लिखा है, साइन log x लिखा होगा और यहाँ लिखा है y, है ना। अब आपको डिफरेंशिएट करना है, क्या करना है, डिफरेंशिएट। कैसे करोगे भाई, यहाँ dy by dx ऑफ साइन log x, ऐसा। तो आपने क्या करना है, पहले फंक्शन पे से लाइन खींची, दूसरे फंक्शन को अलग कर दिया और ऐसे डब्बा बना दिया, ठीक है। क्या लिखा है यहाँ पर, साइन एक्स, क्या लिखा हुआ है, साइन, मत देखिए यहाँ पर लॉग लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, साइन एक्स लिखा हुआ है, पहले फंक्शन को ही देखना है, क्या लिखा हुआ है, साइन एक्स। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x। तो dy by dx ऑफ साइन एक्स क्या लिख दिया हमने, cos x, क्या लिख दिया, cos x। लेकिन लिखा क्या है, x नहीं है, log x, तो यहाँ क्या लिख दोगे आप, log x ही लिखोगे, ठीक है। लेकिन मैंने क्या कहा था, डिब्बे के अंदर जो लिखा है उसका भी डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, तो dy by dx ऑफ log x, अगली लाइन में वो भी सॉल्व कर दीजिए, तो cos log x हो गया इनटू log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x, तो ये आ गया आंसर। देखिए जब आप बहुत सारी प्रैक्टिस करोगे तो ये क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएंगे आपको। पहले शुरुआत में थोड़ा टफ लगेगा चेन रूल, ठीक है। वैसे ही चेन रूल का कोई ज़्यादा यूज नहीं है आपके सिलेबस में फिजिक्स में, लेकिन मैं फिर भी करा रहा हूँ ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए, डिफरेंशिएशन में कोई भी छोटी सी बारीक आपके अंदर ना रह जाए, है ना। क्योंकि आगे इंटीग्रेशन बताऊंगा, उसमें भी कुछ इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ें बता दूंगा जो आपके पूरे सिलेबस तक दिक्कत ना करे आपको, ठीक है। 12th में तो आपको फिर बहुत अच्छे लेवल तक पढ़ना है डिफरेंशियल इंटीग्रेशन, लेकिन यहाँ पर आप सिर्फ इतना बेसिक्स देख लीजिए कि आपको कोई परेशानी ना हो साल में, ठीक है। अभी एक आध क्वेश्चन और कर लेते हैं तो फिर आपको और क्लियर हो। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। अब सोच रहे हैं भाई 2 वेरिएबल 2 फंक्शन वाला तो आ नहीं रहा, तीसरा भी करा, तो 3 वाला देखेंगे तो आपको और इजीली क्लियर होगा, समझिए। अब ऐसा लिखा है, log के अंदर log लिखा हुआ है और यहाँ लिखा है साइन x²। लो भाई इतना बड़ा फंक्शन है, ठीक है। ये आपके 12th के एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, 12th में जब आप मैथ्स में जाएंगे इस तरह क्वेश्चन मिलेगा आपको। तो देखो यहाँ इतना सारा कुछ देख के आपको परेशान नहीं होना। मैंने क्या कहा था, फर्स्ट फंक्शन को देखना है आपको, इस लाइन खींच लो, बाकी सबको ऐसा डब्बा बना दो, अलग कर दो, मुझे देखना ही नहीं। मुझे क्या देखना है, उसको सिर्फ x देखना है, सबको भूल जाओ, सिर्फ क्या देखना है, डब्बा। डब्बे के अंदर क्या है, जो भी है हमें देखना क्या है, x, ठीक है। तो dy by dx कर देते हैं, क्या कर देते हैं, dy by dx लेफ्ट साइड में, तो dy by dx ऑफ क्या हो जाएगा, log, ब्रैकेट के अंदर log, फिर ब्रैकेट के अंदर साइन x², ऐसा लिखोगे, ठीक है। तो देखो पूरा डब्बे के अंदर बंद कर दिया, तो क्या लिखा हुआ यहाँ पर, x लिखा था, ठीक है। तो log x का डिफरेंस क्या होता है, 1/x, x कौन है, पूरा ये x है, तो log साइन x² आ गया यहाँ पर, ठीक है। अब dy by dx जो डब्बे के अंदर लिखा है उसका भी करना पड़ेगा, log साइन x²। तो ये पहले पे लाइन खींचा है, डब्बे को हटा दिया पूरा, भूल जाओ क्या लिखा है यहाँ पर, क्या लिखा है, x लिखा है, ठीक है। तो ये तो एज इट इज उतारना है, आपको छेड़छाड़ नहीं करनी, log साइन x²। लेकिन फर्स्ट फंक्शन क्या है, log है फिर से, तो log का डिफरेंस क्या 1/x होता है, तो 1/x मतलब साइन x², ठीक है। अब dy by dx जो गोले के अंदर लिखा है, डब्बे के अंदर लगा, उसको भी करना है, dy by dx ऑफ साइन x² हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है, वो फिर से dy by dx आ गया, मतलब साइन हमें पहला फंक्शन दिख रहा है, दूसरे फिर हमने क्या कर दिया, डब्बा बना दिया ताकि वो अलग हो जाए, तो फिर क्या दिख रहा है, हमें x ही दिख रहा है, तो 1/log साइन x² इंटू 1/साइन x² इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x होता है, तो ये हो जाएगा cos x²। और डी बाई डी एक्स ऑफ डब्बे के अंदर जो लिखा है उसको भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ क्या समझ में आ रहा है आपको, जो डब्बे के अंदर गोले के अंदर हम डाल रहे हैं उसका डिफरेंशिएशन हमें बाद में करना है, जिसके ऊपर लाइन खींची उसका डिफरेंशिएशन तो करना है, लेकिन जो बाद में फंक्शन आ रहा है उसका भी डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है। लेकिन आपको सब एक लाइन में नहीं कर देना, बच्चे क्या करते हैं सारे फंक्शन का डिफरेंशिएशन एक ही लाइन में कर देते हैं, तो ये गलत हो जाता है। आपको पूरी मेथड को समझना ताकि आप सीख जाएं, ठीक है। अब देखिए साइन cos² और ये sin x², तो ये क्या हो जाएगा, cot x² हो जाएगा, क्या हो जाएगा, cot x², तो ऊपर लिख देते हैं इसको, तो cot x² डिवाइड बाय log sin x²। अब देखो x² का डिफरेंशिएशन करेंगे क्या आएगा, x टू द पावर n का फार्मूला क्या होता है, nx n-1, तो 2 कहाँ जाएगा, आगे आ जाएगा, मैं यहाँ लिखता हूँ 2x, और 2 द पावर -2 - 1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो ये आंसर हो गया, कोई दिक्कत। तो ये हो गया चेन रूल, ठीक है। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं थोड़ा सा बड़ा वाला,
तो आपका बिल्कुल माइंड क्लियर हो जाएगा किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ताकि आपको कंफ्यूजन ना आए। ठीक है, हाँ, तो आइए बात करते हैं किसके बारे में, चेन रूल का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद हम खत्म करेंगे इस वीडियो को। हाँ, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। क्वेश्चन है e to the power sin x square। क्या लिखा हुआ है, e to the power sin x square, y is equal to e to the power। पावर वाली इसलिए समझा रहा हूँ ताकि बच्चे कंफ्यूज ना हो। यहाँ पर क्या है, पावर वाली चीजों में बच्चे लगभग गलत करते हैं। ठीक है, इसलिए मैं आपको पावर वाला क्वेश्चन दिखा रहा हूँ। ठीक है, डिफरेंशिएट करना है तो मैं क्या करूँगा भाई, dy बाय dx इज इक्वल टू d बाय dx ऑफ e टू द पावर sin x स्क्वायर। तो मैंने क्या कहा था आपको, कितने भी फंक्शन हो हमें उससे कोई मतलब नहीं। पहला फंक्शन क्या था, e, और e के पावर क्या होता है x, तो हमने इसको क्या मान लिया भाई, पूरा x मान लेना है। ठीक है, भूल जाओ क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, क्या ध्यान देना है, x। तो e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, e टू द पावर x ही होता है। तो मैंने क्या लिख दिया, e टू द पावर sin x स्क्वायर ही लिख दिया। लेकिन d बाई dx ऑफ में क्या करना है, उस फंक्शन को भी डिफरेंशिएट करना है जो भाई पावर में लिखा है, मतलब जो डब्बे के अंदर लिखा है। तो मैंने d बाई dx ऑफ sin x स्क्वायर लिख दिया, कोई दिक्कत। अब देखो यहाँ फिर से डिफरेंशिएट करना है, तो sin पहला फंक्शन, ये दूसरे फंक्शन को फिर गोला लगा दिया हमने। ठीक है, तो e टू द पावर sin x स्क्वायर d बाई dx sin x क्या होता है, cos x होता है। क्या होता है, cos x होता है। तो x की जगह क्या है, x स्क्वायर लिखा। फिर d बाई dx ऑफ क्या कर देंगे, x स्क्वायर भी कर देंगे। ये पहला फंक्शन और ये दूसरा फंक्शन, इसका डिफरेंशिएट तो करना पड़ेगा ना भाई। तो x स्क्वायर डिफरेंशिएट कितना होगा, 2x। तो मैंने इसको आगे लिख दिया 2x e टू द पावर sin x स्क्वायर। अब ये मल्टीप्लाई में, इसके मल्टीप्लाई में नहीं है, e के मल्टीप्लाई में, तो इसको आगे लिख दिया जाए, लिख कर दो cos x स्क्वायर इनटू e टू द पावर sin x स्क्वायर। ये आ गया आंसर, समझ में आया। तो ये हो गया आपका डिफरेंशिएशन। होप आपको समझ में आया होगा। कहीं भी आपको प्रॉब्लम है यू कैन आस्क, है ना। और ये जो चीज़ें हैं ये आपको बहुत अच्छे से तभी समझ में आएगी जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन ऐसे टॉपिक्स हैं जिसमें आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी पड़ती है। मैं ये कह रहा हूँ कि आप कम से कम 20-20, 25-25 क्वेश्चन लगा लीजिए। मैं तो कह रहा हूँ कि सिर्फ 10-10 क्वेश्चन भी आपने सारे मेथड्स की कर लिए, एडिटिव प्रॉपर्टी है, मल्टीप्लिकेटिव, डिविडेटिव, सबके 10-10 क्वेश्चन कर लिए, आप ये समझ लीजिए आपका टेंशन फ्री हो जाओगे आप। ठीक है, तो आपने क्या पढ़ा आज, हमने देखा डिफरेंशिएशन क्या होता है, कैसे करते हैं, किन किन चीज़ों का डिफरेंशिएशन कर सकते हैं और कौन कौन सी मेथड्स होती है। टोटल मिला के 4 मेथड मैंने बताई। एक बताया एडिटिव रूल या एडिटिव लॉ हम जिसको कहते हैं, या उसको हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी कहते हैं। दूसरा हमने मल्टीप्लिकेटिव रूल पढ़ा, जहाँ पर हमने मल्टीप्लाई का फॉर्मूला पढ़ा। तीसरा हमने डिवाइड रूल पढ़ा। चौथा हमने चेन रूल पढ़ा। ठीक है, यदि आपको ये 4 रूल आ जाते हैं तो डिफरेंशिएशन फिनिश, खत्म। ठीक है, तो अच्छे से पढ़िए, बहुत ध्यान से देखिए और बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू सो मच।